ये कोई मुश्किल दौर है और आप इल्जाम लगाते हैं भारत पे। शर्म नहीं आती? आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप। अच्छा काई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर अगो भी बनना है काई साहब पहले भी। ये शख्स मोहतरम प्राइम मिनिस्टर है और ये तो वो स्पीकर को एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं तुझे जूता मारूंगा। नहीं यार, स्पीकर को कह रहा है मैं जूता मारूंगा, अब कह रहे हैं ओए तेन जूता मार, जुती मारांगा। यार ये असम्बली, ये मुकद्दस अवान है यहाँ। सब आपने 50 साल से जहर बोया ना, आपने कहा कि ये इसको आप जमहूरियत कहते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने पहला ये कहा था फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजें और उसका लेटर लाए। मिनिस्टर इंटीरियर का रिजाइन, तमाम मुकदमा फौरी तौर पे ख़त्म। बात समझ नहीं आती कि हम क्यों एक, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो एहतजाज करने वाले लोग जो दुखी हैं और बड़े बजा तौर पर हैं, हम क्यों अपना एहतजाज रजिस्टर नहीं करा सकते बगैर कोई तोड़ फोड़ किए, बगैर कोई खून बहाए। वफाकी वजीर ने आई करारदाद भी, मैं नहीं कह रहा वो भी है, मैंने उनका भी हक है वो करारदाद पेश करे, मगर किसी ने ओनरशिप ही नहीं ली। पीपल्स पार्टी वैसे यार ओनरशिप क्या नहीं ली? खाकान अब्बासी साहब ने जूता मारने तक की धमकी दे दी। ये इससे बड़ा और क्या काम करें? आप किधर है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, किधर है पाकिस्तान का मिनिस्टर? असेंबली की कुछ हालत तो देखे ना जो असेंबली की हालत आज देख ले, सारा कंफ्यूजन है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। ये कोई मुश्किल दौर है और आप इल्जाम लगाते हैं भारत पे। शर्म नहीं आती? आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप। अच्छा काई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर अगो भी बनना है काई साहब, पहले भी बन गए ने। काई साहब वो स्पीकर को कह रहे हैं मैं तुम्हें जूता मारूंगा। काई, ये शख्स मोहतरम प्राइम मिनिस्टर है और ये तो वो स्पीकर को एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं तुझे जूता मारूंगा। नहीं यार, स्पीकर को कह रहा है मैं जूता मारूंगा। सकाफती मियार देखें, इनकी तालीम देखें, इनकी गुफ्तगू देखें और आज इस मुल्क की हालत देखें तो आपको हैरत नहीं होगी। नहीं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर खत्म नबूवत पे वो आ रही है करारदाद और वो स्पीकर साहब को मुहातब कह रहे हैं ओए तेन जूता मार, जुती मारांगा। यार ये असम्बली, ये मुकद्दस अवान है यहाँ। सब आपने 50 साल से जहर बोया ना, आपने कहा कि ये इसको आप जमहूरियत कौन सा कहते जहर हैं। बोया हमने? भाई आपने कभी कोई इस मुल्क में लीडरशिप कौन सा बोया? मैंने कौन सा? भाई हमने फिजाएं नहीं बनाई साफ सुथरी। नहीं, मेरा अपने मुंह सवाल खुला है तो ना, अच्छा है। जहर कौन सा बोया है? जहर आपने बोया, आपने इस मुल्क को फ्री इलेक्शन का तोहफा नहीं दिया, आपने पॉलिटिकल इंटरफियरेंस रखी है। ये हम गली वालों मोहल्लों पे इन पे दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए जमहूरियत। हमने मदरसों के बच्चे जो जिनको घर में रिजल्ट वो भी ऐसा नहीं करते पट्टी साहब, वो भी प्यारे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करते। एक आप असम्बली में जहां आपने कानून साजी करनी है 22 करोड़ आवाम की, मेरी जिंदगी आपके हाथ में करनी है, बिल्कुल सही। उधर आप कह रहे हैं मैं स्पीकर को जूता मारूंगा मुंह पे। काबिल 8 से 18 तक पीपल्स पार्टी नून की ये कानून साजी करती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ले आते। आपने रोका, मैंने रोका। यहाँ तो ईमानदारी से इसको लीड करें। वो पंजाबी में कहते हैं चुप चुपा करके क्या, मैंने को कहा आप करारदाद दे देना, मैं जाऊंगा। ओनरशिप ही कोई नहीं ले रहा पाकिस्तान की। वेयर इज पाकिस्तान? मुझे शर्म से डूब के मर जाए उसामा बिन लादेन से पैसे पकड़ के इलेक्शन लड़ने वाले आज अमन अमान और जमहूरी की बात करते हैं। बात है कि खबर जो है ना सच रोशनी है और बेखबरियां दे रहा है। जब आप इस रियासत का इस्तेमाल करके, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो इसका मतलब मैं इंडिया को दावत दे रहा हूँ कि झूठ यहाँ पे मैं आ रहे हूँ। इन्होंने खुद हम अदालतों पे चर्चा और दौड़ते हैं, अदालतों को पत्थर मारते हैं, जजों को जो है धमकियां देते हैं। ये लोग होंगे तो फिर आपके साथ यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। फ्रांसीसी सफीर के मुस्तकबिल का मामला है, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप भी होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है? इतला के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सोच विचार की और सफारती सतह पर यह नामुनासिब इकदाम होगा कि आप उनके सफ़ीर को भेजें। तमाम यूरोपियन ममालिक अपने सफ़ीर वापस बुला लेंगे। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। उन्हें हम नहीं करेंगे, उन्होंने बताया टेक्सटाइल का आपको बताया, यूरोपियन यूनियन का बताया। सफ़ीर की वापसी बज़ाहिर मुझे मुमकिन नहीं लगती। 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब बने, मुझे आज भी याद है। उन्होंने 8 दिन बाद छोड़ दिया था ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। नवाज शरीफ का बयान था अगर मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए तकदीर बदल दूंगा। बदल दी अपने बच्चों की, अपने खानदान की। ये आप अपनी इकानमी को बेहतर करें और मलक समझो जब तक बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ती, जब तक वज़ीर-ए-आज़म की लब्बैक पे पाबंदी के हवाले से तो हमने मुखालफत की थी। हमने कहा था पाबंदी मसले का हल नहीं है, डायलॉग मसले का हल है। प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों पॉलिसी स्पीच की थी टीवी के ऊपर, वो बहुत क्लियर थी कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा,
फ्रांस के एम्बेसडर को कैसे निकाल दें, किस तरह निकाल दें हम। उसमें आपने लिखा है कि आप एक कैंपेन लॉन्च करें, कैंपेन तो लॉन्च है। फिर आपने लिखा है कि साहब फ्रांसीसी सफ़ीर को के बारे में बहस की जाए, बहस कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बहस तो हम करते ही रहते हैं, मारपीट भी करते रहते हैं, जूते मारने की धमकी भी हम देते रहते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये मामलात ऐसे नहीं हैं ठीक है जिनसे हम 6-6 महीने तक खेलते रहें। क्या ये वोट आएगा कि निकाल दिया जाए? ये वोट नहीं आएगा। वोट आएगा कि हुकूमत को, लिखा भी है उसके अंदर कि हुकूमत को इस बात का इख्तियार है कि इस सिफारती उमूर में फैसले करें। और फिर आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, कल जो परसों हुआ, वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि स्पीकर ने इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया। गवर्नमेंट का हर ऐसा स्टेप जो कि मिसलीडिंग होगा या प्रॉब्लमैटिक होगा या फॉल्टी होगा, वो रियासत को कमजोर करेगा। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। किसी को मालूम नहीं था कि 6 महीने से किस बात पे इनके मुज़ाकरात चल रहे थे TLP से। फिर ये नहीं पता था इन्होंने किन चीजों पे एग्री कर लिया है। मेरे पास इस वक्त 6 तरह के एविडेंस मौजूद हैं, जिसमें एक वजीर इनका कह रहा है कि हमने तो इस बात पे एग्री नहीं किया था, दूसरा कह रहा है कि हमने एग्री किया था कि हम फ्रांस के सफीर को वापस भेजेंगे। पाकिस्तान के लोग हैं, उनको कभी फैजाबाद में कहीं पे इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कभी इमरान खान 2017 में उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, कभी अभी भी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो तालिबान माइंडसेट और तालिबान के साथ बातचीत करने के कायल हैं। इट्स नॉट हिज पर्सनल लाइफ कि वो जो मर्जी डिसीजन ले लें। ये यहाँ के लोगों का, ये इस मुल्क का, ये इस रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। एवरी टाइम व्हेन वी थिंक कि हम मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनने जा रहे हैं, डिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, ये एकदम से हम 4 कदम पीछे क्यों चले जाते हैं? ऐसे रह सकते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी पे इनकी रिट का ये हाल है तो फिर आई थिंक इनको मॉरली तो इनको चले जाना चाहिए। हमें कोई बेहतर गवर्नमेंट चाहिए। देखें, इसमें समाजी सबक भी सीखने चाहिए और सियासी सबक भी सीखने चाहिए। समाजी तौर पर हमारा माशरा जो है वो बड़ी तेज़ी से एक अनारकी या जिसको कहें निराजियत उस तरफ जा रहा है और तशद्दुद की तरफ जा रहा है। जो माशरे के का रुझान है तशद्दुद की तरफ जाने का, उस तशद्दुद के रुझान को हमें रोकने की ज़रूरत है। और ये तशद्दुद की तरफ हम पिछले 40 साल से गए हैं। 1980 के बाद से, जब से क्लाशनिकोव कल्चर वगैरह मुल्क में आया है, उसके बाद से हम देखते हैं कि मुसलसल जो है वो तशद्दुद में, लोगों के तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। रियासत को जो है वो मजहब के मामले में गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, हमने क्या किया? हमने जो है वो करारदाते मकासिद के बाद से मुसलसल रियासत को जानिबदारी और हुकूमतों को जानिबदारी की तरफ डाला है। पेट होता है। अच्छा, जब फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको नजर नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वो तशद्दुद की तरफ जाता है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, उन्होंने पिछली तकरीर में कहा था कि जनाब वो फ्रांस का रेवोल्यूशन आया, उसमें 5-10 हज़ार लोगों की गर्दनें मार दी गई, और उसके बाद ईरानी रेवोल्यूशन आया, उसमें 5-10 हज़ार लोगों की गर्दनें मार दी गई। तो जब तक ये नहीं होगा तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, जब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी टीवी पर बैठकर आवाम से ये बात करेगा, तो मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सियासी सबक ये है कि गुफ्तशुनीद सीखें, खुद अपनी जबान पे कंट्रोल रखें, क्या बात कही जा रही है, क्या नहीं कही जा रही है, ये हमारी हुकूमत को सीखने की जरूरत है। हमने ये देखा है कि माजी के अंदर हमारे यहाँ जो भी इस तरह का जत्था उठता है, जो भी इस तरह का ग्रोह उठता है, जिसके पास थोड़ी सी ताकत होती है, स्ट्रीट पावर होती है या बंदूक होती है, तो हम देखते हैं कि हुकूमतें उनके साथ डील भी करती हैं, उनके साथ मुआहदे भी करते हैं। तो ये उसी का तसलसल है कि एक कौम बनने के लिए हम क्या करेंगे। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यह है कि डिवीजन हैं और मौजूदा हुकूमत का जो अपना किरदार है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ इनकी जो ट्विटर डिप्लोमेसी है, वजीर आजम जब उठते हैं वो किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं, उनके वुज़रा भी ट्वीट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि 10 दिन के बाद फिर एक और जत्था उठेगा, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद वही सूरत हाल होती है। तो ये सूरत हाल दोबारा भी होती रहेगी। और जो एक कौम बनने का ख्वाब है, कौम तब बनती है जब माशरों के अंदर कानून होता है। इसलिए कि लब्बैक वालों ने तो मगरिब में भी मुजाहरे किए, लंदन में भी मुजाहरा किया है। एक गाड़ी का तो क्या, उन्होंने एक पता भी किसी का नहीं तोड़ा, इसलिए कि उनको पता है कि वहां पे कानून है। आप फ्रांसीसी सफीर को तो वापस भेज रहे हैं, आप जो 50 हमारे इस्लामी मुल्क हैं, एक भी मुल्क ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन जो अनारकी पाकिस्तान में डेवलप हो रही थी और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, उसको रोकने के लिए टेबल पे आना जरूरी था। और टेबल पे आके अगर एक कंसेंसस दोनों पार्टियों में हो गया तो भी वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये बात भी रियलिटी है कि इस्लामोफोबिया दुनिया का टिकिंग बॉम्ब है।